नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल राशि विथ राखी पर स्वागत है। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय आने वाला साल 2026 कैसा रहेगा इसको हम अंक ज्योतिष से जानते हैं। अंक ज्योतिष में किसी भी साल को जानने के लिए हमें अपना मूल्यांक निकालना होता है, मूल्यांक देखना होता है। मूल्यांक मतलब जिस तारीख को हम जन्म लिए हैं, हर तारीख का एक मूल्यांक होता है। यदि हमारा जन्म 10 तारीख को हुआ है तो हमारा मूल्यांक 1 हुआ। यदि 11 को हुआ है तो 1 + 1 2 यानी हमारा मूल्यांक 2 हुआ। इस तरह से हम हर एक दिन का मूल्यांक निकालते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कैसा रहेगा हमारा अगला साल 2026। सूर्य का साल है, यह बहुत ही अच्छा साल होगा। जो अभी हमारा साल गुजर रहा है यह साल मंगल का साल था, लेकिन आने वाला साल सूर्य का साल होगा। और सूर्य हमारे सारे ग्रहों के राजा माने गए हैं और ये हमारे ज्योतिष का बिगनिंग होता है। तो इसलिए यह साल बिगनर्स का भी साल होगा। यहाँ से बहुत सारी चीजें नई होंगी। सरकार के द्वारा कई नई फैसलाएं ली जाएंगी जो हमारे आम जीवन को प्रभावित करेगा। तो आइए जानते हैं हम मुलात वाले यानी जिनका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को हुआ है, उनके लिए यह साल उनके संचित कर्मों के फल का साल होगा। उनके द्वारा अभी तक जो भी कर्म किए गए हैं उसका परिणाम इस साल में उनको देखने को मिलेंगे। उनको अपने अंदर इस साल डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी होगी, उससे इनको बहुत ही सफलता मिलेगी। उनके अंदर इस साल आलस्य भी आएगा, उसको भी इन्हें त्यागना होगा। आलस्य को त्यागने की इनके अंदर प्रवृत्ति अपने में लानी होगी। उसके साथ ही यह साल उनके लिए एम्पैथी का साल होगा। ये जितना ही दूसरों के प्रति एम्पैथी लाएंगे उनके लिए उतना अच्छा करेगा। आपको यदि आप एम्पैथी लाते हैं तो यह साल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। अगला साल, आने वाला अगला साल आपके लिए आपके आध्यात्मिक रुचि की तरफ भी ले जाएगा। आप अध्यात्म की तरफ भी जाएंगे और आपने अभी तक जितने भी अच्छे कर्म किए होंगे उसका फल भी इस साल में आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप बुरे कर्म किए होंगे तो भी आपको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उस परिस्थिति में आपको जो केतु ग्रह के देव हैं यानी विघ्नहर्ता गणेश भगवान की आराधना जरूर करनी चाहिए। अगले मूल्यांक 8 की ओर हम आते हैं। मूल्यांक 8 जो कि शनि का मूल्यांक है, कर्म प्रधान, जो कर्म की प्रधानता को दर्शाते हैं। ऐसे तो सूर्य और शनि का आपसी दुश्मनी रहती है, दोनों के आपस में नहीं बनते हैं, लेकिन यह साल आपके लिए भी अच्छा होगा। यह साल आपके जॉब के लिए जो कि सरकार से मिलने वाली बेनिफिट्स हैं उसके लिए अच्छा रहेगा। आपके अपने ऑफिस पॉलिटिक्स से इस साल में बच के रहना है, क्योंकि उसमें आपको हो सकती हुई कोई कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आपका धार्मिक कार्यों में इस साल बहुत सारी यात्राएं होंगी, उसमें आपके कुछ खर्च बढ़ेंगे। आप यदि रोजगार खोजने वाले विद्यार्थी या रोजगार के इच्छुक लोग हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति होगी। जो स्टूडेंट हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी न्यूज मिलेगी, अच्छी। आप यदि स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। मूल्यांक 9 की हम बात करते हैं। मूल्यांक 9 यानी जिनका जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, उनके लिए यह साल अच्छा होगा। वो अपने साल यानी 2025 भी मूल्यांक 9 वालों के लिए मंगल का ही साल था, अपना ही साल था। मूल्यांक 9 मंगल का साल मंगल का होता है और जो 2025 था वो भी मंगल का साल था। तो वो उनका मंगल का साल था, उससे वो सूर्य की साल, सूर्य जिस साल को सूर्य ग्रह डिनोट कर रहे हैं उसमें प्रवेश कर रहे हैं। यहां से उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो पूरा ही नए ढंग से शुरू होगी। न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत होगी। यहां से इनको
इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी, हेल्पफुलनेस की भावना, डेडिकेशन, ये सब लाएगा। इनको अध्यात्म की ओर भी ले जाएगा, क्योंकि सूर्य और मंगल इन दोनों के मिलने से आपके अंदर अध्यात्म की भावना आएगी, आपके अंदर क्रोध की भी भावना बढ़ेगी। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। आपको खास करके अपने फाइनेंस पर ज्यादा ध्यान देना होगा, आपको अपने इमोशंस पर ध्यान देना होगा। इमोशंस पर ध्यान न देंगे तो इमोशंस की वजह से आपके बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ेंगे, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। आप अपने आप को अंदर से जानने का समय है, आपको अपने अंदर से जानना होगा। आपके लिए यह नया साइकिल शुरू हो रहा है, यहाँ से आप उत्थान की ओर बढ़ेंगे।